गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में फंक्शंस हमने जो ग्राफ्स पढ़े थे उसके कंटिन्यूशन में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू 1/x। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 1/0 क्या होता है, 1/∞ क्या होता है ना। यस और नो, क्या होता है 1/0? मॉडिफाइड क्यों होता है? बोलो लॉजिक है नहीं? लॉजिक बोलो, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड क्यों होता है बेटे? बताओ लॉजिक आज। बोलो बेटे लॉजिक बताओ थोड़ा सा, कोशिश करते हैं आपको एक्सप्लेन करने की। 1/x मेरे पास y है, ठीक है राजे। या मैं कम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस ग्राफ को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको चीजें आराम से समझ में भी आए। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो वाई की वैल्यू 1 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटे हमारे पास। ठीक है। 1/2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? इधर रिफ्लेक्शन कर देंगे इसको। ओके। 1/x इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगा हमारे पास। एक्स की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 0.5 आ जाएगा। जैसे अगर मैं एक्स की जगह 10 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह 100 रखूंगा, 0.01 आ रहा है ये। हल्का सा आपको नजर आ रहा है बेटा, ऐसे आएगा ये सबको समझ में आया? अगर मैं एक्स की जगह रखता हूँ, ध्यान से देखेंगे, 1/0.1। एक्स की जगह मैंने 0.1 रखा तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 10। 10 पे चला जाएगा ये। एक्स की जगह अगर मैं रखता हूँ 1/0.01 तो 100 चला जाएगा ये। जैसे एक्स में छोटा करता चला जा रहा हूँ, ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। यानी आपको नजर आ रहा है कि 1/0 प्लस, जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊंगा ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है बेटा ये। बोलो बच्चे। 1 रखा था तो हमारे पास 1 आया था। 0.1 रखा तो 10 चला गया ये हमारे पास। 0.01 रखूंगा तो 100 चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। 0.001 रखूंगा तो और ऊपर चलता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं जीरो की तरफ अगर अप्रोच कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ है बहुत बड़ा चलता चला जा रहा है। ये 1/0 पॉजिटिव का मतलब क्या, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेटे। ठीक है। वैसे मैं आपको इस फंक्शन के अंदर एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब कभी भी किसी भी कर्व में, जब कभी भी किसी भी कर्व में अगर आप एक्स को -x से रिप्लेस करो, वाई को -y से रिप्लेस करो, अगर कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यू कैन से कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अब इस वाली कर्व में अगर आप देखोगे, अगर मैं y को -y रखता हूँ और x को अगर मैं रखता हूँ -x, कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y इज इक्वल टू 1 पे x आ जाएगा ये। जैसी कर्व ऊपर बन रही है वैसी कर्व नीचे भी बनेगी। नहीं तो वैसे देखना चाहते हो वैसे देख भी सकते हो, देखो ध्यान से। अगर मैंने x की जगह -1 रखा तो ध्यान से देखो, x की जगह अगर मैंने -1 रखा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। एक्स की जगह अगर मैंने -1 रखा तो वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी बेटी। एक्स की जगह अगर मैं -2 रखूंगा तो वैल्यू -0.5 हो जाएगी। एक्स की जगह -2 रखूंगा तो -0.5 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स की जगह अगर मैं -10 रखूंगा तो वैल्यू -0.1 हो जाएगी। जैसे जैसे मैं एक्स को और छोटा करता चला जा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ध्यान से देखा जाए तो ग्राफ ऐसे बनेगा लगभग हमारे पास। समझ आया? अगर मैं एक्स की जगह -100 रखूंगा तो यहाँ चला गया था, ऐसे एक्स की जगह -0.1 रखूंगा फिर -10 चला जाएगा बेटी। एक्स की जगह मैंने रखा -0.1, फिर -10 आ गया हमारे पास, तो बढ़ जाएगा। -0.01 रखूंगा तो और नीचे आ जाएगा बेटा ये। समझ आ रहा है? यानी 1/0 माइनस का मतलब क्या है, जब ये जीरो की तरफ अगर अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? -इन्फिनिटी। मैंने याद रखो, इक्वल टू का साइन नहीं डाला यहाँ पर, मैंने एरो का साइन डाला है। ध्यान से देखते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं डाला, एरो का साइन डाला है। इसका मतलब कि वहां पर अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा।
चलता चला जा रहा है, जैसे जैसे आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम द राइट 1/0 पॉजिटिव, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटे, जैसे जीरो की तरफ अप्रोच करोगे फ्रॉम द नेगेटिव, थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड। हमें पता ही नहीं ना क्या है। जीरो से जस्ट बड़ा ग्राफ यहाँ जा रहा है, जीरो से जस्ट छोटा यहाँ पर जा रहा है, यानी ग्राफ जो है एक्स की और जीरो रखने पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है हमारे पास। अगर आपको याद हो, चलो एक काम और करता हूँ, इसका डोमेन क्या आएगा? x belongs to real minus r is x belongs to r minus रियल 0। नंबर एक्सेप्ट जीरो। आपको लग रहा होगा कि जो मैंने फर्स्ट क्लास दी थी डोमेन रेंज वाली क्यों दी थी, क्यों सिखाई थी? यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो तो जब मैंने डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने क्या कहा था? पुट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, याद है? एक्स की और जीरो रखते थे, फिर हम लोग क्या कहते थे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वैल्यू। इसलिए किया था, समझ आ रहा है कि एक्स की और जीरो रखने पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा। याद है 1/x-2 1/x+4 वाले जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको? तो 1/x+2 का मतलब है 2 यूनिट राइट में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा तो आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी बिल्कुल बेसिक्स ग्राफ सिखा रहा हूँ, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स करेंगे तो आपको चीजें और आराम से समझ में आएगी। ठीक है राजीव? तो शिकायत बेटे, अच्छा रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज के लिए मैंने आपको क्या कहा था? अच्छा एक बात और बोल रहा हूँ, रेंज से पहले एक बात और बोल रहा हूँ। डोमेन के लिए मैंने, अगर आपको याद हो तो एक बात बोली थी, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखा करो। याद है बेटे? एक्स एक्सिस पे सारी लाइन ड्रॉ करके देखी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पूरी भर रही है एक्सेप्ट दिस, एक्स एक्सिस पूरी भर रही है एक्सेप्ट दिस, तो डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। समझाया था? ग्राफ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जितना जितना एक्स एक्सिस का पोर्शन भर जाएगा वो आपका डोमेन है, यानी एक्स की उतनी वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज मिल रही हैं। रेंज के बारे में दो बातें बोली थी। पहली बात बोली थी कि आप जब कभी रेंज निकालनी हो तो आप एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करो। याद है बेटे? रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो एक्स 1/y आ जाएगा हमारे पास। वाई अगर हमारे पास 1/x है तो एक्स कितना हो जाएगा? 1/y। मैंने कहा था वाई की ऐसी वैल्यूज देखेंगे जिसपे एक्स डिफाइन हो रहा हो, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। ये डिनोमिनेटर इसका भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राफ से देखोगे, आप लोग देख रहे हो, जब मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा ऑन द वाई एक्सिस, पूरी की पूरी वाई एक्सिस भर जाएगी एक्सेप्ट जीरो। यस और नो? ये वाली वैल्यू तो कभी कट कर नहीं रहा ना ग्राफ, ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कभी कट नहीं करेगा, ना टच करेगा, अप्रोच कर रहा है। जो एरो डाला था अप्रोच करेगा जीरो इसकी तरफ, तो ये यहाँ चलेगा इसकी तरफ। ऐसे अगर करोगे, वन अपॉन इन्फिनिटी देखते हैं अगर आप लोग, अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, वन अपॉन इन्फिनिटी करोगे अगर एक्स की वैल्यू अगर आपने इन्फिनिटी डाली तो कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो पॉजिटिव। वन अपॉन इन्फिनिटी करोगे, माइनस इन्फिनिटी करोगे आप लोग, तो कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, बेसिकली जीरो से थोड़ा सा कम आ रहा होगा। वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी, देख रहे हो बेटे? जैसे एक्स की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मैंने जीरो नेगेटिव लिख दिया, जीरो से थोड़ा सा कम, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, जैसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है बेटे, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ग्राफ्स भी आ सकते हैं और आपको डोमेन रेंज के क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ समझ में आएगा तो आपको डोमेन रेंज समझ में आएगा। हाँ, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, वो ज्यादा आते हैं। मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, वाई हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ एक्स, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। मोड ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर आपको याद हो, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, जीरो हो गया हमारे पास। प्रैक्टिकली देखा जाए वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता था हमारे पास पूरा पूरा, याद है बेटे?
वाई इक्वल एक्स का ग्राफ ऐसे बनता था। मगर हमें कैसे चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर के लिए, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है। तो वाई एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास। प्रैक्टिकली देखा जाए वाई इक्वल टू प्लस एक्स जो होता है पूरा ग्राफ होता है हमारे पास। मगर हमें कितना चाहिए, हमें वाई इक्वल टू प्लस एक्स उतना चाहिए जब एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है बराबर हो। ठीक है। वाई इक्वल टू माइनस एक्स अगर आपको याद हो तो मैंने ग्राफ बताया था, वाई इक्वल टू माइनस एक्स तो पूरा बनता है, मगर हमें कैसा चाहिए जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। सो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास। बोलो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। समझ आए, कोई शिकायत किसी बच्चे को। तो डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे तो डोमेन क्या आएगा, मैंने कहा था परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, सारी सारी भर रही है। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज और रियल नंबर। ठीक है बेटे। रेंज के बारे में अगर बात करेंगे, रेंज का मतलब 0 क्या है? से इंफिनिटी। शाबाश, ये भर रहा है बेटे हमारे पास। समझ आ रहा है बच्चे, तो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। कोई शिकायत किसी बच्चे को? सर जी बेटे। सर इसमें पीरियोडिसिटी डिफरेंशिएबिलिटी ये सब नहीं करना होता इस वाले चैप्टर वो जब में पढ़ाएंगे डोमेन। जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे बेटे, अभी आपको पता नहीं इसलिए नहीं बोल रहा मैं। अच्छा सर, वो स्कूल में वो सारा सीरीज करा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था। या बेटे, स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा था ना तब समझ नहीं आ रहा था कि वो पीरियोडिसिटी क्या होता है। आपको देखो मैंने सेट्स पढ़ाया, फिर रिलेशन पढ़ाया, फिर फंक्शन का ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर ट्रांसलेशन सिखाएंगे, फिर ओ- फंक्शन पढ़ने के बाद आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी उसके बाद आएगा। ओके सर। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं बता सकता हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं है अभी बताने का। ओके सर। अगर कहते हो तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि मैंने कोई कर्व बनाई, कहीं वो ब्रेक्स नहीं आ रहा, कहीं जंप्स नहीं आ रही। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कर्व हैज अ यूनिक टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेंजेंट क्या होता है, कर्व की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी किसी भी कर्व में अगर कॉर्नर पॉइंट अगर आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉडुलस फंक्शन में देख रहे हो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, तो आप सोलो एक गाड़ी ऐसे जा रही थी डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया अचानक, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक यूनिक यूनिक डायरेक्शन आ रही है उसकी। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ से लेकर 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल है, मगर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जब आपको जब पढ़ाएंगे तरीके से पढ़ाएंगे बेटे, ऐसे आगे पीछे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके सर। सर ट्वेल्थ ये क्लास, सीबीएसई में तो नहीं आएगा? ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक आएगा डिफरेंशिएशन पूरा। ओके सर ओके। ठीक है ना, तो थोड़ा पढ़ लोगे तो जाके समझ में आएगी चीजें, पहले बेसिक चीजें तो सीख लो। अभी तो डोमेन रेंज सीख रहे हैं, ग्राफ सीख रहे हैं पहली बार, है ना बेटे। ठीक ठीक है। एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था, बताओगे नहीं? बता दो सर। हमने इनइक्वालिटी में पढ़ाई थी, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 वाली बातें, याद है? अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूँ, मुझे अगर सोल्यूशन निकालना हो तो पूछ लेते हैं। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, कितने सोल्यूशन होंगे इसके, कौन कौन से? दो, +2 और -2। 2 + -2। आपने क्या सोच के बोला होगा कि अंदर वाली 2 रखेंगे तो 2 तो भी 2 आएगा, अंदर वाली वैल्यू -2 रखेंगे तो भी 2 आएगा ना। मगर एक बढ़िया सी बात बताना चाह रहा हूँ, जब कभी इक्वालिटी का साइन है तो वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स देखा जाए तो ये वाली कर्व थी हमारे पास। मैं जानबूझ के इसको सिर्फ आपको सिखाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, चलो ठीक है बेटे दोबारा से। वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये वाला ग्राफ था हमारे पास, ये एक मोड ऑफ एक्स है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास, 2 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन आ जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर मोड ऑफ एक्स और 2 दोनों बराबर हों, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। कोई भी कर्व कितने पॉइंट्स पे कट करेगी उसका उतना सोल्यूशन हो जाएंगे। ये y इज इक्वल टू एक्स है, देखो ध्यान से, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होता था ना, ये y की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास। y की वैल्यू 2 कहाँ पर आएगी, जब y की वैल्यू 2 रखूंगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बोलो बेटे, ये y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 है ना बच्चे, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर y की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, नहीं x इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 2,2 हो जाएंगे हमारे पास। ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स था ग्राफ हमारे पास, यहाँ पर y की जगह 2 डालेंगे तो 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2।
ये एक सोल्यूशन आ जाएगा बेटा हमारे पास। बोलो बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2, समझ आ रहा है। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, हमारे पास दोनों कर्व्स कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन आ गया। समझ में आई ये वाली बात। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होता, ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अभी कहना चाह रहा है मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब कहना चाह रहा है y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। y का मतलब क्या है, y की रूट 2 यहाँ पर होती है, इससे कम होना चाहिए। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। इसके लिए तो y की रूट 2 से कम आ रही है। ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू ये होगी, या ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू ये आएगी। यस और नो। x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक रखोगे तभी तो वैल्यू इससे कम आएगी। यस वास्तव सर। में लिखते हैं नहीं। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कब आएगा हमारे पास, इसका मतलब हो जाएगा एक्स शुड लेस इन बिटवीन -2 and 2। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है मेरी बात है नहीं। अब लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। आप देख रहे हो ये जो वैल्यू आएगी वाई की, इतनी वाली वैल्यू आएगी ना ये। तो अगर ये वैल्यू वैल्यू 1 है हमारे पास, वाई की वैल्यू 1 आएगी ना। वाई इज इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर आएगा ना बेटा, दो जगह पे। इन्हें ये कब आएगा, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास इतनी होएगी। बात समझ में आई। एक्स की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक रखोगे तो वाई की वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और प्रैक्टिकली अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का जो ग्राफ बनेगा प्रैक्टिकली, तो ये वाला ग्राफ बनेगा सिर्फ हमारे पास 2 तक के लिए, ठीक है कि नहीं। ये वाला ग्राफ बनेगा ना सिर्फ वाई मोड ऑफ एक्स का। समझ आ रहा है कि नहीं। एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से करें तो कुछ भी हो, तो वाई की जो वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक रहेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। समझ में आए? ऐसे अगर मैं बोलता आपको कि लेट से मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स था हमारे पास। मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या कहना चाह रहा है ये, ऐसे कहना चाहेगा ये वाला और ये वाला। बोलो बच्चे, क्योंकि वाई की 2 से बड़ी होगी ना, वाई की 2 से बड़ी यहाँ आएगी, यदि ग्राफ तो ये वाला बनेगा ना। जब वाई की यहाँ पर पहुंचेगी तो वैल्यू आपको ये मिलेगी, वाई की यहाँ आएगी तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस मोड सर। मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब बनेगा हमारे पास ये वाला 2 अगर है हमारे पास। समझ आए बेटे। ये y इक्वल टू एक्स था, ये y इक्वल टू -x था हमारे पास। मगर क्या आएगा ये हमारे पास, यहाँ से देखेंगे 2,2 था हमारे पास। बात समझ में आ रही है, कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर होएगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर होएगी इसके बाद आएगा, तभी तो वैल्यू बड़ी आ रही है बेटे। ये x की वैल्यू हमारे पास -2 से छोटी होएगी, हाँ या ना बेटे। यस सर। Yes, sir. मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी या बराबर होगी, या x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होगी। बात समझ में आ रही है बेटा ये नहीं। Yes, sir. हल्का सा आइडिया मिल रहा है इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है। अगर मोड ऑफ एक्स बोला हुआ है हमारे पास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू ये वाली और ये वाली आएंगी। ये कब आएगी, जब x की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 जाएगी, 2.1 रखूंगा तो 2.1 आएगी, 2.2 रखूंगा तो 2.2 आएगी, 3 रखूंगा तो 3 आ जाएगी। मजा आ रहा है सोच के। बोलो बच्चों, या मार्क्स से छोटी आएगी हमारे पास, तभी तो y का मतलब यहाँ से चलेगा ना, ऊपर चल रहा है हमारे पास, y की वैल्यू 2 से बड़ी जानी चाहिए। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देता हूँ, 1 मार्कर आ सकता है। सॉल्व मोड ऑफ एक्स इक्वल टू -2। और मोड ऑफ एक्स इक्वल टू सर -2। फाइव फाइव फाइव। हाँ बस नो सोल्यूशन। पता है क्यों। सर मोड तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, कभी नेगेटिव कहीं ग्राफ जा ही नहीं रहा नीचे। वेरी गुड, बराबर बेटे। मोड ऑफ एक्स अगर आप लोगों ने ग्राफ देखा था
तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ये था बेटे हमारे पास। सोल्यूशन कब आएगा? जब कर्व कट करेगी हमारे पास। y इज इक्वल टू -2 की लाइन तो ये वाली आ जाएगी ना बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, ठीक है बेटे या नहीं? छोटी छोटी सी बातें मालूम है ना? मोड ऑफ एक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इट हैज नो सोल्यूशन। ग्राफिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 जब मैंने रखा था तो दो सोल्यूशन थे इसकी। मोड ऑफ एक्स अगर 0 रखूंगा तो एक ही सोल्यूशन आएगा। बात समझ में आई? मोड ऑफ एक्स को 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन। पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, बेसिक बेसिक डोमेन हल्का सा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटे, तो डिफाइन करते हैं। मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है बेटे? आपको अगर एक्स 0 नहीं होता मतलब, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के दो मतलब है। या तो एक्स 0 से पॉजिटिव होगा तो एक्स 0 से बड़ा होगा, या एक्स 0 से छोटा होगा, यानी एक्स या तो पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव होगा। उसको फर्दर डिफाइन कैसे करेंगे? अगर मैं लिख दूं कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो मोड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है? प्लस एक्स। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स अपॉन में एक्स, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 आ रहा है, एक्स अगर लेस देन 0 है, अगर एक्स लेस देन 0 हो जाएगा तो मोड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा हमारे पास? माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये माइनस एक्स अपॉन में एक्स, दैट इज -1। समझ में आया बेटे? तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ये शुड बी +1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, it is defined as -1 if x is less than 0। कोई शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटे। किसका? ये जरा मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। नहीं, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये कभी कभी एक्स पे मोड ऑफ एक्स लिख देते हैं। कह सकते हैं एस जी एन, सिग्नम एक्स। ठीक है, नैतिक समझ आ रहा है? शिवांश, मौलिक, जी Yes, सर। sir. यस सर। अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा बेटे हमारे पास? वाई इक्वल टू +1 आ रहा है बेटे। कब आ रहा है ध्यान से देखा जाए। अच्छा, आपको सिखाने के लिए एक काम कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं जान मुश्किल से ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें और समझ में आ जाए। ये कर्व ओपन इंटरवल टाइप का मैंने बनाया था कि 0 से बड़े के लिए एक्स 0 पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगी। ठीक है बेटे, समझ में आया? क्योंकि डिफाइन ऐसे किया होगा ना, देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो +1 आ रहा है बेटे। 0 पे 0 आ जाएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1 आ जाएगा हमारे पास। तो वेन के बारे में अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखिए, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज आ गई। तो मेन निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखी है एक्स एक्सिस पे। सारी एक्स एक्सिस भर जाएगी पॉजिटिव वाली, 0 वाली भी भर गई, ये भी भर जाएगी हमारे पास। यस और नो? बोलो बेटे, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? ऑल रियल नंबर्स। एक्स एक्सिस पूरी भर रही है, यानी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए मुझे वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, एक्स पॉजिटिव के लिए भी मुझे वैल्यू मिल रही है, एक्स नेगेटिव के लिए भी मुझे वैल्यू मिल रही है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी मुझे वैल्यू मिल रही है। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है। समझ आ रहा है बेटे? एक्स की सारी वैल्यूज के लिए जो है फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है। ठीक है बेटे, कोई शिकायत? पूरी एक्स एक्सिस भर गई। रेंज क्या आएगी बेटे? -1 1 0। -1, 0, 1, तीन वैल्यूज आएंगी सिर्फ, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रेंज निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। 1 आएगी सिर्फ, या 0 आएगी, हाँ ये वैसे भी देख सकते हो। याद है जब शुरू शुरू में जो बातें बताई थी मैंने, ये 0 आ गया, 0 पे तो 0 जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हाँ, डालूंगा सही बात 1 पे करो। जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव जो मर्जी वैल्यू डालो,
सारी -1 पे जाएंगी। सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस इज कॉल्ड अ रेंज सेट, सिखाया था मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन जब मैंने पढ़ाए थे। सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस इज कॉल्ड द रेंज सेट। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो सारी 1 पे जाएंगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे सारी -1 पे जाएंगी हमारे पास। समझ आए बेटे, कोई शिकायत? अब एक बढ़िया सा फंक्शन पढ़ते हैं, मजा आएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर। जेंट कहते हैं कभी कभी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर 5.4 दे रखा होगा ना तो इसका मतलब 5 आ जाएगा, इसे जस्ट छोटे वाला इंटीजर। 5.9 भी दे रखा होगा तो भी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 दे रखा होगा तो भी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। समझ आ रहा है? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि वे एक्स इज एनी इंटीजर एंड एच इज एनी फ्रैक्शन लाइंग इन बिटवीन 0 to 1। इफ एक्स इज एनी इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू एनी, ये है बिलोंग्स टू, ठीक है राजी, एक्स बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, एक्स कोई भी इंटीजर है और एच अगर कोई भी फ्रैक्शन है जो 0 से बड़ा या बराबर, अगर 1 से छोटा है, एक्स प्लस एच इज डिफाइंड एज एक्स, एक्स माइनस ऑफ एच is defined as x minus 1, x plus h is defined as x and x plus h is defined as x minus 1। यानी कि जैसे देख सकते हो 5.4 अगर मेरे पास था, इसको लिखा मैंने 5 प्लस 0.4। ठीक है बेटे, x तो इंटीजर है हमारे पास, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, तो x प्लस h इज डिफाइंड एज x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। अगर मैं 5.4 को लिखता हूँ ऐसे, 6 माइनस में 0.6, ये क्या हो जाएगा, x तो इंटीजर हो गया हमारे पास, h फ्रैक्शन हो गया, x माइनस h इज डिफाइंड एज x माइनस 1, तो 6 माइनस 1, इसकी वैल्यू भी 5 आ गई हमारे पास। मुश्किल तो नहीं है बेटे, समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ये बताओ 2.3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बेटे? 2। 2.79 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 -1.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 पता है क्यों? नहीं। जस्ट और इंटीजर। अगर वैसे नंबर लाइन पे भी अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है, ठीक है बेटे, 3 है। आप जब 2.3 भी रख रहे थे तो वैल्यू 2 पे जा रही थी, आपने 2.3 भी रखा था, मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वैल्यू 2 पे जा रही है। 2.7 भी रखोगे, 2.7 पे रखोगे तो वैल्यू 2 पे दे रही, जस्ट छोटे और इंटीजर दे रहे। जब मैंने -1.2 रखा तो -1.2 तो इतना आएगा ना, तो जस्ट छोटे और इंटीजर तो -2 दे देगा ना बेटे। -1 होता तो -1 देता, अगर ये -1 होता तो इसकी वैल्यू -1 आती, इंटीजर पे वैल्यू वही की वही रहेगी, इंटीजर पे जो वैल्यू है वही की वही रहेगी। मेरे पास अगर होता, मान लेते हैं -0.2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। -1 मेरे पास होता -0.79, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 वो भी -1। सर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सीडी बनेगी। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बातें और सिखाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है ना जी। देखिएगा ध्यान से, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है बेटे हमारे पास, 0। 0.1 पे भी वैल्यू क्या आएगी, 0। 0.2 पे 0, जो मर्जी रखो वैल्यू यहाँ पर, ध्यान से देख रहा था, ये 0 आएगी वैल्यू। 1 रखते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटे, 1 रखते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1.1 रखूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1। 1.2 रखूंगा तो भी इसकी वैल्यू 1, 1.9 रखूंगा तो भी वैल्यू 1, तो आ जाएगा बेटे हमारे पास। 2 रखते हैं इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी बेटे हमारे पास। 2 से लेकर 2.99 तक कुछ भी रखूंगा वैल्यू तो भी 2 आएगी बेटे। 3 रखते वैल्यू 3 आ रही है बच्चे हमारे पास।
इसका ऐसा समझ सकते हो, ये ऐसा फंक्शन है जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा, जब भी इसका आउटपुट निकल के आएगा वो इंटीग्रल आउटपुट आएगा। अगर मैं रखता हूँ -0.1, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -1। 1 minus -0.2 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू -1 आ रही है बेटे। -1 से लेकर -2 तक वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी हमारे पास। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर डार्क सर्कल बना रहा हूँ वो इंटीग्रल वैल्यूज है हमारे पास, यानी इंटीजर पे वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी इसकी। बोलो बच्चे, ये सीडी का स्टेप लग रहा है? यस और नो? इसलिए इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटे, इसे हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो डोमेन क्या आएगा? अगर लाइन ड्रॉ करके देखोगे, ये एक्स एक्स पूरी भर गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की एक्स एक्स भर जाएगी। x यहाँ belongs to R. सारे एक्स एक्स तो पूरी भर रही है। यस और नो? एक्स एक्स पूरी भरने का मतलब क्या है? एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो आपको वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जरूर। एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जरूर। समझ में आए? तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज। Is Z. ये फंक्शन ऐसा है, मैंने क्या बोला था, जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन देता हूँ, चिंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, सोल्व फॉर एक्स, तो क्या आएगा? तो इसका सॉल्यूशन है 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। क्योंकि अगर आप इसके अंदर 2 डालोगे तो भी वैल्यू 2 आएगी, 2.1 डालोगे तो भी वैल्यू 2 आएगी, 2.3 डालोगे तो भी वैल्यू 2 आएगी, 2.9999 कुछ भी वैल्यू डालोगे तब भी वैल्यू 2 आएगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हो गया, क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। समझ आया? अगर मैं ये कहता हूँ सॉल्व ट्वाइस ऑफ जेंट ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, Phi. तो मतलब क्या, जेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2? It can never be कोई possible. नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। 5/2 इज नॉट एन इंटीजर, 5/2 तो इंटीजर है नहीं ना, इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? एक दो बातें आपको और सिखा देता हूँ कि एक्स अगर कोई भी रियल नंबर है, अब रियल नंबर का मतलब क्या है? या तो वो इंटीजर होगा या वो इंटीजर नहीं होगा। रियल नंबर के अंदर ऐसे कह सकते हैं, या तो नंबर जो है वो इंटीजर होगा, प्रॉपर फॉर्म में होगा, या मिक्स फ्रैक्शन वाली जो फॉर्म होती है आपकी उसमें होगा, है ना? जब एक्स अगर इंटीजर है, एक्स इज एनी इंटीजर, जेंट ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू बराबर आएगी। जैसे 5 अगर था मेरे पास तो इसकी वैल्यू 5 आ गई थी। एक्स अगर इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू जेड कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल एक्स इज 5.4। तो इस केस में जो जेंट ऑफ एक्स होगा वो एक्स से बड़ा मगर एक्स पर 1 से छोटा आ जाएगा। 5.4 की वैल्यू जो है, मैं कहना चाहता हूँ 5 से बड़ी और 6 5 से। ठीक है कि नहीं? इसके बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये 5.4 हो गया हमारे पास, इससे छोटा आ जाएगा। Sir, x is smaller than equal to आएगा ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एक्स हमारे पास वो है, एक्स जो है उससे बड़ा हो जाएगा जेंट से। एक्स जो है, एक्स जो है जेंट से बड़ा हो जाएगा। और इससे छोटा हो जाएगा।
नहीं समझ में आया? आ गया। 5.4 की जो वैल्यू है, जिंटो 5.4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5 आ जाएगी ना बेटे हमारे पास। ठीक है कि नहीं? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिंटो एक्स जो है बेसिकली, ठीक है, ये एक से बड़ा होगा। एक्स मास जिंटो एक्स होता है ना हमारे पास। ये ठीक है, ये ठीक है। एक्स की वैल्यू जेंट ऑफ एक्स से बराबर होगी अगर एक्स इंटीजर है तो। मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ, तो हो गया। ये ठीक है। ठीक है बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स हमारे पास इंटीजर है, एक्स जो है वो जेंट के बराबर होगा। एक्स अगर इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो एक्स इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अब ठीक है, एक्स हमारे पास या तो इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा। जब एक्स इंटीजर के बराबर है तो जेंट के बराबर हो गया। जब एक्स इंटीजर नहीं है, जैसे 5.4 अगर था मेरे पास, तो जेंटो 5.4 से बड़ा होगा, मतलब जेंटो 5.4 प्लस 1 से छोटा होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अब समझ में आया? 5.4 जो है, जो दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में। ठीक है, ये मैं बातें क्यों कहना चाह रहा हूँ, इन जनरल के बारे में अगर बात करूंगा, इससे बड़ा मगर से छोटा हो जाएगा बेटा ये। समझ में आया? ये होता है हमारे पास एक ऐसे सीलिंग फंक्शन भी होता है। सीलिंग फंक्शन पहले मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बताता हूँ, उसके बाद सीलिंग फंक्शन बता दूंगा दोबारा। ठीक है, पहले मैं एक बात तो बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसको डिफाइन करते हैं एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। डिफाइन कैसे करते हैं? एक्स माइनस में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 2.3 होता ना, तो उसकी वैल्यू होती है 0.3। जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, क्यों आया ये देख सकते हो। जो मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, 2.3 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, जो मैक्सिमम जो इंटीग्रल पार्ट था। तो इसका मतलब क्या है, 2.3 में से 2 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 0.3 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, 2.3 में से अगर मैं 2 को अगर माइनस कर दूंगा तो 0.3 आ जाएगा हमारे पास। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। सर -2.3 का कैसे करेंगे? माइनस 2.3 का 0.7 आ जाएगा, बेसिक आते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है बच्चा मेरे को कि -2.3 का अगर मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा? -2.3 माइनस जेन टू -2.3। ठीक है बेटे, अगर नेगेटिव नंबर का निकालना है तो क्या हो जाएगा? -2.3 माइनस और जेन टू -2.3। ये कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस ही आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चे, +3 आ गया, दिस इज 0.7। समझ आया बच्चे? इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी। पास चल रहा हूँ क्या? समझ आ रहा है बेटे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं एक्स माइनस में ग्रेड से नीचे फंक्शन ऑफ एक्स। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3 का मतलब 0.3, जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया, इंटीग्रल वाला पार्ट नहीं आएगा। इसकी जो वैल्यू, अच्छा एक बात और बताऊंगा बढ़िया से, ध्यान से देखते हैं। एक्स को हमने ये डिफाइन किया था, एक्स को हमने ये डिफाइन किया था। इसमें ये कहना चाहता हूँ, हमने एक्स को डिफाइन किया था, और एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर एक्स हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो ये आएगा हमारे पास। अगर सभी में से मैं जेंट ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सभी में से जेंट ऑफ एक्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक्स माइनस में जेंट ऑफ एक्स, दिस +1, जेंट ऑफ एक्स का मतलब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा,
लेसन वन आ गया, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो है, वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो था ही। समझ आए? इसका मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए, इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में तो लाई कर रही है। समझ आया? इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में तो लाई कर रही है बेटे। अगर मैं इसका ग्राफ के बारे में बात करूंगा तो एक बार बता देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 पे वैल्यू 0 आ रही थी, मेरे पास है वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। सर इसमें हॉरिजॉन्टल सी डंडियां आएंगी ऐसे, हॉरिजॉन्टल नहीं स्लैंटिंग। अब ध्यान से देखा जाएगा तो 0.9 तक, 0.9 वैसे का वैसे आ रहा है, हाँ है ना। वाई की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू की तरह बिहेव कर रही है, तो वाई इक्वल टू एक्स पे जैसे हम ग्राफ बनाते थे वैसे का वैसे बनेगा 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से लेकर 1 के बीच में वाई इक्वल टू एक्स की तरह बनेगा ग्राफ। नेक्स्ट 1 से लेकर 2 के बीच में ऐसा बनेगा हमारे पास ग्राफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पता है क्यों? अगर मैं वैल्यू 1.1 भी रखता हूँ तो वैल्यू 0.1 आ जाएगी, अगर मैं वैल्यू 1.1 रखूंगा तो वैल्यू 0.1 आ जाएगी हमारे पास, 1.5 रखूंगा तो भी वैल्यू 0.5 आ जाएगी बेटे। समझ आ रहा है? 1.9 रखूंगा तो भी वैल्यू आ जाएगी, 2 रखते ही वापस 0 आ जाएगा, 2 रखते ही वापस 0 आ जाएगा बेटे। ऐसे ही -1 से लेकर 0 तक ऐसे चलेगा ये हमारे पास। समझ आ रहा है बेटे? आप कह सकते हो कि यहाँ पर सब में डार्क सर्कल आएगा, आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पर सब में ओपन सर्कल आएगा, ऐसे सिर्फ समझने के लिए। ठीक है बेटे? डोमेन के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स सारा सारा भर बिलोंग्स दे, टू आर। सारा सारा भर जाएगा बेटे। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज क्या आएगी हमारे पास, 0 to 1, 0 से क्लोज, 1 पे ओपन। या तो कोई शिकायत बेटे? समझ में आए बच्चे? ध्यान से देखा जाए तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन आएगी हमारे पास y इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगी y इक्वल टू x-1, ये आ जाएगी y इक्वल टू x-2 की तरह बिहेव करेगा, ये आएगा y इक्वल टू x+1, y इक्वल टू x+2। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका क्वेश्चन आया है। बोलो बेटे। नहीं नहीं, देखो 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 देखो, -0.1 का क्या होगा, 0.9 हो जाएगा, -0.1 यहाँ पर आ रहा है, इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.9 चलेगा ना। -0.1 का 0.9 हो जाएगा, -0.2 का क्या हो जाएगा, माइनस में 0.2 का क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा भाई। आप जो बात कर रहे हो ना, आप ये वाले देखो, आप दो जगह कंफ्यूज हो रहे हो, एक होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आप कर रहे हो ये वाली बात। अगर ऐसे करोगे ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाऊंगा, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे ना कि y को x को -x किया तो क्या फर्क पड़ता है, y को -y किया तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने y इक्वल टू x किया था, अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x करूंगा तो फिर ये वाली लाइन बनेगी हमारी। ठीक है, y इक्वल टू x वाला ग्राफ बनता था, y इक्वल टू -x ही बनता था ना हमारे पास। ठीक है, अब जो एक फंक्शन हमने छोड़ा था, सीलिंग फंक्शन, वो बता देते हैं आपको। अच्छा एक बात और बोलूंगा सीलिंग फंक्शन से पहले, जो मैंने आपको ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन बोला था ना बेटे, जो हमने आपको ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन बोला था, जैसे मैंने कहा था ये स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन है, इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर फंक्शन मतलब छोटे वाला इंटीजर। समझ आ रहा है बेटे? छोटे वाला इंटीजर फ्लोर फंक्शन। अब मैं जो बता रहा हूँ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया, जो इसे मैं सीलिंग फंक्शन कह रहा हूँ, इसे कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन।
ठीक है बेटे, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जो ऊपर लिखा था ऊपर वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्लोर फंक्शन था ना हमारा, जिसको मैं जिंट ऑफ एक्स कह रहा हूँ, उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नीचे लाइन डाल के। फ्लोर फंक्शन नहीं, इसका होता है नीचे वाला इंटीजर। सीलिंग फंक्शन को या लीस्ट इंटीजर फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है बेटे, यानी कि प्रैक्टिकली क्या, 2.4 अगर होगा तो उसका मतलब आ जाएगा 3। 2.9 अगर होगा तो उसका मतलब तब भी 3 आ जाएगा। प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर 2 दे रखा है तो वैल्यू उसकी 2 आएगी। यानी कि अगर x हमारा इंटीजर है, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो जो हमारे पास सीलिंग फंक्शन होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर हो जाता है। x अगर इंटीजर नहीं है तो जो हमारा सीलिंग फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 के बराबर होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्लोर फंक्शन +1 के बराबर होगा, दोनों एक ही बात है। समझ आया बेटे? फ्लोर फंक्शन की जीआईएफ बताओ। दोबारा बोलो, जीआईएफ फ्लोर फंक्शन को, दोबारा बोलो। जीआईएफ फ्लोर फंक्शन को ना। जीएफ फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन खुद ही हमारा वो है, तो वैसे इंटीजर आएगा ना, इंटीजर ही तो आएगा वो। तो वो जीआईएफ देखो बेटा, किसी भी इंटीजर के लिए तो वैल्यू इंटीजर ही आएगी ना यार वो। अगर तू दोबारा लगाना चाह रहा है, ऑलरेडी इंटीजर आ गया, वही का वही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जीएफ ऑफ फ्लोर फंक्शन बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन तेरा ऑलरेडी तेरा इंटीजर आ गया, तो वही का वही रहेगा, इंटीजर पे वैल्यू वही की वही रहती है। मान लेते तेरा कोई भी रियल नंबर होता, तूने पहले इसका फ्लोर फंक्शन निकाल लिया, फ्लोर फंक्शन इंटीजर आ गया, उसको दोबारा लगा ले तो वैसे इंटीजर रहेगा वो तो। ठीक है, उसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या आएगा बेटे, देखते हैं। जीरो पे वैल्यू रखने पर क्या आ जा रही है, जीरो आ रही थी। 0.1 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर ध्यान से देखा जाए, पहले हमारे जो डार्क सर्कल बन रहे थे वो लेफ्ट साइड बन रहे थे, यहाँ पर क्या बनेंगे, राइट साइड बनेंगे। 0.9 रखूंगा तो 9 1 आ जाएगा, 0.8 रखूंगा तो भी 1 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 1.1 रखते 2 पे चला जाएगा ही। बोलो बच्चे, समझ आ रहा है? 2 रखते ही 2 आएगा, 2.1 रखते हमारा 3 पे चला जाएगा ये। ठीक है बच्चे, -0. मैं इसके अंदर -0.1 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। -0.5 रखूंगा तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी यहाँ से लेकर आता ऐसे चलेगा ये। आप कह सकते हो तो यहाँ पर आप चाहो तो ओपन बना सकते हो सिर्फ समझने के लिए, यहाँ से ओपन है। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है बेटे? इसका बताओ, अगर मेरे पास ये होता 2, इससे क्या सोल्यूशन होता? सीलिंग 1 फंक्शन, से लेके 1 पॉइंट, मतलब 1 से लेके 2 तक। 1 पे ओपन 2 पे क्लोज। समझ आया, मजा आया? पता होना चाहिए। अगर मेरे पास होता ये लेट इट इक्वल टू -1 तो क्या होता? -2 से मैं, हाँ। समझ आई मेरी बात या नहीं? ऐसा कुछ होता? नॉट पॉसिबल। गुड सॉल्यूशन, शाबाश। समझ आ रहा है बेटे? कोई शिकायत? sin x cos x tan x वाले ग्राफ मालूम है, दोबारा बताने की जरूरत है? मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे। डोमेन रेंज आता सभी का, ये दोबारा बताने की जरूरत है? बताओ, ये एक बार कैप कर दो फटाफट से, कर दूं? y इज इक्वल टू sin of x, तो ग्राफ बनाएंगे।
आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साइन एक्स माइनस पाई बाय टू, कॉस एक्स माइनस पाई बाय टू, इन सब के ग्राफ बनाए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है बेटे। मैक्स वैल्यू बन जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू माइनस बन जाएगी। तो मेन क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स का? x बिलोंग्स टू r। और रेंज इज, पर सर इसमें r क्यों आएगा, मतलब हाँ भाई x में चलता है ना इसमें, तो थीटा नहीं आना चाहिए। बेटा ये आर एक्स, एक्स है ये, साइन एक्स मान लेना। ओके। क्या मान रहा है उसको? पूरी की पूरी एक्स एक्सेस भर रही है बेटे हमारे पास। डोमेन का याद है शुरू शुरू में मैंने पहली क्लास में सिखाया था, ये वाला ग्राफ वाला, ये कोई भी ग्राफ है, आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके गया था। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था 2 to 5, 3 to 7 वाली बात याद है बेटे? ये नहीं, ये डोमेन हो जाता था, ये रेंज हो जाती थी। याद आया? यस सर। ये करना हो तो यस सर। लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। एक्स एक्सिस पे जितने एक्स एक्सिस बढ़ जाएगी। इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ वैसे, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स क्या हो जाएगा एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। देखो जीरो का मतलब कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, समझ आ रहा है? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 अगर बोलता, तो 1/2 का मतलब ये वाली लाइन आती है हमारे पास, जहां जहां पर कट कर रहा है उसके उतने सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। साइन 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर जीरो है तो एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाए थे, याद है सारी चीजें? ठीक है बच्चे। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये तो बहुत सारी बातें बताई थी क्लास में कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जीरो आ जाएगा, ये पाई बाय टू आ जाएगा, ये पाई आ गया हमारे पास। ठीक है बेटे। ये माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, ये माइनस पाई आ जाएगा। ग्राफ्स पता होना चाहिए, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं आपकी। ठीक है बेटे। ये वाली वैल्यू +1, ये वाली वैल्यू -1। ठीक है। तो मेन क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका भी सारा रियल नंबर। रेंज का मतलब -1 पॉजिटिव। कॉस ऑफ एक्स अगर 0 सोचूंगा मैं ऐसे उसमें सिखाने के लिए, पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 सब पे चल रहा है बेटे। कॉस एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या आ जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, फिर एन इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों। y इज इक्वल टू 10x। ठीक है बेटे। जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स 0 होता है, वहां पर tan ऑफ एक्स भी 0 जा रहा है। और जहां जहां पर cos x 0 होता है, वहां पर tan ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं हो रहा। ध्यान से देखा जाए, cos x कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा था? पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू पे। tan x का मतलब क्या हो गया? sin x बाय cos x। याद है डोमेन जब निकालते थे तो डिनोमिनेटर को 0 करते थे, जहां जहां पर 0 होता था उसके अलावा सारी वैल्यूज। जहां जहां पर cos ऑफ x 0 हो रहा है, वहां पर tan ऑफ x डिफाइन ही नहीं हो रहा। cos x 0 हो रहा था पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू पे, उन वैल्यूज पे देख रहे हो? पाई बाय टू पे, पाई बाय टू से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखूंगा तो प्लस इन्फिनिटी जा रही है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी जा रही है। ये भी 1/x की तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है बेटे। तो डोमेन क्या आएगा हमारे पास इसका? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, एन इज एन इंटीजर। समझ आ रहा है बेटे? बोलो बच्चों। cos x जहाँ पर फिर 0 हो रहा है वहाँ पर tan ऑफ x डिफाइन नहीं होगा ना बेटे। पाई बाय टू पे, 3 पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू पे।
माइनस पाई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस पाई है, ये पाई बाय 2 है, माइनस पाई, ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं बच्चे? रेंज क्या आएगी हमारे पास? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन के लिए देखो, हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखी है। रेंज के लिए सारी सारी हमारी बाई एक्सिस पूरी पूरी बन रही है बेटे, बोलो बच्चों। सर डॉट एक्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे क्या tan x वाले? नहीं बेटे, नहीं, ब्लंडर मत करो, ठीक है, इनवर्स फंक्शंस में होती हैं। इनवर्स फंक्शन बताऊंगा फिर बताऊंगा, इनवर्स फंक्शन का मतलब याद है तो सिखाया भी था, इनवर्स रिलेशन सिखाया था मैंने। आप अगर यस अपने सर। इनविंसिबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ आप लोग आए, जो रास्ता आपने चूज किया वो आपका एक फंक्शन था, यहाँ से वापस जाओगे तो आपका इनवर्स हो गया। अब जितने बच्चे घर से निकल के यहाँ पर आए, वही बच्चे वापस जाएंगे ना यार, तो बच्चा आया ही नहीं, घर बैठा है। ये ए टू बी अगर आप जा रहे हो, जो भी रोड मैप आपने तैयार किया, एफ फंक्शन था, फंक्शन मतलब रिलेशन था, वापस उसी रास्ते से वापस घर जा रहे हो आप लोग, तो आपका इनवर्स हो गया। बताऊंगा इनवर्स फंक्शन जब बनाऊंगा, 1 1 on 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव लेते धीरे धीरे पढ़ेंगे, चिंता ना कर, ठीक है। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कोटेक्स के बारे में बात कर रहे थे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, कोटेक्स का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां होंगी सबसे ज्यादा, ठीक है बेटे। कोटेक्स का ग्राफ जरूर पढ़िएगा, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में गेम चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है कोटेक्स के ग्राफ को। कोटेक्स का ग्राफ ये बनेगा, एक डेस्मोस ऐप आती है, पता है या नहीं? डेस्मोस ऐप से सारे ग्राफ बना करके आप देख सकते हो, तो भी आपका मन कर रहा है तो, ठीक है राजीव। आपको मालूम है कोटेक्स का मतलब क्या होता है? cos x साइन एक्स, जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, वहां पर कोटेक्स डिफाइन नहीं होगा। साइन एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा था? जीरो पे, पाई पे, देख रहे हो, जीरो पे, पाई पे, इसलिए कॉट ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो कॉट ऑफ एक्स का डोमेन क्या आएगा? r माइनस n पाई। और रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, फिर एन इज एनी इंटीजर, तो रेंज क्या आएगी? ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों। वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं, साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था आप लोगों ने, पहले मैं जानबूझ के आपको साइन एक्स का ग्राफ बता रहा हूँ। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ये था हमारे पास, ठीक है बेटे। पाई आ गया, 2 पाई आ गया है ना बेटे, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1, कोसेक एक्स ग्राफ ही बनेगा, ठीक है बच्चों, 1 से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। समझ आ रहे बेटे? साइन एक्स और कोसेक एक्स बराबर कब होंगे? 1 पे सिर्फ, यस सर। पाई/2 वगैरह पे, ठीक है, ठीक है बच्चे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x, यानी जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो जा रहा होगा, वहां पर कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। साइन ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो जा रहा है?
जीरो पे, पाई पे, माइनस पाई पे, जहाँ पर साइन ऑफ एक्स जीरो जा रहा है, देख रहे हो वो डिफाइन नहीं हो रही। जीरो से बड़े के लिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। जीरो से छोटे के लिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। पाई से छोटे के लिए कहाँ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। पाई से बड़े के लिए माइनस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है बच्चे? तो वाई एक्सिस थी, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारे पास। डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन बाई, फिर एन इज एन इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन, यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी। रेंज के बारे में जब बात करोगे, देख रहे हो वाई एक्सिस ये वाली बन रही है बेटे, ठीक है कि नहीं? माइनस वन और वन के बीच में तो आ ही नहीं रहा ना कोई फंक्शन। समझ आ रहा है बेटे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। ओपन इंटरवल इसलिए लिखा क्योंकि वन और माइनस वन तो इंक्लूड हो सकते हैं ना बेटे। इसकी रेंज ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। समझ में आया बच्चे? बोलो बेटे। अब पढ़ते हैं वाई इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। तो उसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा cos x का ग्राफ बनाऊंगा। सर ये वाला एग्जाम में भी आया था ना सेकेक्स वाला। मुझे याद नहीं बनाया होगा। हाँ माइनस सेकेक्स का आया था, उसमें बच्चों का गलत हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दूंगा चलो, ठीक है? आपको कहोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दूंगा। cos x का ग्राफ होता है बेटे पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ठीक है ना बेटे? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेकंड का ग्राफ बनाएगा तो ये बनेगा। तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं इसका, ठीक है राजीव? पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव थी ना, तो रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा। ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो मेन क्या आएगा बेटा इसका, जहां जहां cos sec x का मतलब क्या होता है, वन बाय cos x। जहां पर cos x जीरो होगा वहां पर sec x डिफाइन ही नहीं होगा। cos x पाई बाय टू पे माइनस पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं हो रहा था, मतलब जीरो हो रहा था cos x, तो वहां पर sec x जो है डिफाइन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, डोमेन रेंज थोड़ी सी समझ में आ रही है, क्योंकि अच्छी बात है, आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है राजीव? रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी, या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, ठीक है बच्चों? समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रहा, बताओ बेटे, नोट कर लिया क्या? बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट odd multiple of 5 by 2, range is minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, all real number except minus 1 to 1, ठीक है बच्चे? ठीक है, कोई बड़े से चीज पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
y is equal to some constant raised to power x. Constant is greater than 1. जैसे जब मैंने लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी, तो इन सबके ग्राफ भी पढ़ाया था, याद हो तो। फिर सिखाना चाहूंगा, फिर समझने के लिए देखेंगे। मान लेते हैं कि 2 रेस्ट पावर x होता, x की जगह 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, x की जगह 1 डालूंगा 2 आ जाएगा, x की जगह 2 डालूंगा 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा 8 आ जाएगा, -1 रखूंगा 1/2 आ जाएगा, x की जगह -2 रखूंगा 1/4 आ जाएगा, x की जगह और छोटी करूंगा तो ये बन रहा है ग्राफ हमारे पास। आइडिया मिला? तो ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ये ग्राफ बनेगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,1 आ जाएंगे। बोलो बच्चों, तो मेन क्या आएगा इसका? R। ये पूरी पूरी एक्स एक्सिस भर जाएगी। मजा आ रहा है सोच के? अब जब भी मैं यस। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस मेरे पे भर जाएगी। भरने का मतलब क्या, एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना बेटे? रेंज का मतलब क्या, जब मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा R-0। तो रेंज आएगी हमारे पास 0 to इन्फिनिटी, दोनों में ओपन। और याद रखना तब है जब कांस्टेंट जो है 1 से बड़ा हो। 1 के बारे में बात नहीं करी मैंने, 1 से बड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? वापस आएंगे, दोबारा से देखेंगे। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रेज़्ड टू पावर x। जो कांस्टेंट है वो 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। मौलिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई शिकायत बेटे? No, sir. लेट से मेरे पास होता 1/2 रेज़्ड टू पावर x, सिर्फ समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। 1/2 होल रेज़्ड टू पावर x अगर होता, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? 1 से छोटा है, 1/2 मान लिया। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आया। x की वैल्यू 1 रखी, 1/2 आया। x की वैल्यू 2 रखी, 1/4 हो गया। x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये चल रहा है हमारे पास, ठीक है? x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चों? ये उल्टा कैसे हो गया? अभी तो आपने एक्सपोनेंशियल का अलग बनाया था। बेटा बेस हमारा 1 से छोटा है, अच्छा। ये ध्यान देना जरूरी है। लोगरिथम में भी फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बड़े कमाल की चीज है ये, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे एक्स की वैल्यू अगर वाई दूसरे से बड़ी है तो वाई की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी इससे। ठीक है बेटे, ये कमाल की चीज आएंगी अभी जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो बताना चाहूंगा बढ़ते हुए क्रम में कि अगर मैं ये डिस्टेंस अगर x1 है हमारे पास, ये डिस्टेंस अगर x2 है, ये वाला y1 है और ये वाला y2 है। x2 की वैल्यू जो है x1 से बड़ी है, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, तो y2 की वैल्यू y1 से बड़ी आ रही है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये x1 है, x2 है, कोऑर्डिनेट्स के हो जाएंगे x2 y2, ये x1 y1। x2 अगर x1 से बड़ा है, y2 की ये वैल्यू छोटी हो रही है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। याद रखना, नेगेटिव की पावर एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कंडीशन होती है। कभी कभी अननोन वैल्यूज अगर आपको निकालनी होंगी तो ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपोनेंट जब गेम खेलते हो ना, तो उसमें ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताऊंगा इवन रूट पे क्या फर्क पड़ता है या ओड रूट पे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे जब एक्सपोनेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया। ये डेफिनेशन बड़ी कमाल की होती है। ए रेज्ड टू पावर एक्स, इफ द बेस ए इज लेस देन 1, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 0,1। समझ आए? इसका डोमेन क्या हो जाएगा?
ऑल रियल नंबर्स। अब लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखी, सारी सारी एक्स एक्सिस बन रही है बेटे हमारे पास। दीदी का समझ में आ रहा है? तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 to infinity। ठीक है बेटे, रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 to infinity। बोलो बच्चे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इनवर्स फंक्शन बताया था, यस सर। इनवर्स रिलेशन बताया था, a to b टू a चलता है हमारे पास। ऐसे ही बताना चाहूंगा, लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं तो मजा आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन। हाँ जी बेटे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लेते -2 की पावर x होती, मजेदार चीज बताऊं, अगर मेरे पास होता -2 की पावर x, इंटीग्रल वैल्यू तो आप निकाल लोगे। माना 2 की पावर 2 रखा तो 4 हो गया, -2 की पावर 3 रखोगे तो फ्रैक्शन में क्या करोगे? -2 की पावर अगर ओड रखा तो एक आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसे कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ाया था हम लोगों ने। इवन रूट में फिर आयोटा में चला जाएगा, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, ऐसे कितने फ्रैक्शन वाले एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना बेटे, इसमें एक जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, कि कोई भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू के लिए भी इंक्रीजिंग रहेगा। एक्सपोनेंट जब गेम खेलते हो ना, x की पावर m into x की पावर n+n, डिपेंड करता है x क्या है आपके पास। a की पावर x into a की पावर y, a की पावर x+y, ऐसा होगा? हमेशा होगा क्या? जो मेन रेंज की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कोई एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब कर रहा है, a क्या है। एक्सपोनेंट गेम पढ़ता है, a की पावर 1 की पावर समथिंग, डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसलिए बेसिक्स पे ध्यान देना जरूरी है कि a की पावर x क्या है, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 1, अगर होगा तो ऐसे चलेगा ये। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ बातें बताना चाहूंगा। y इज इक्वल टू log of x टू द बेस a का ग्राफ बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं, तुम्हारे को मैंने रेंज निकालना सिखाया था। रेंज के लिए क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। और एक बड़ी सी बात बता दूं, फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है, बताऊंगा 1 1 ऑन टू क्या होता है। 1 1 ऑन टू का मतलब एक वैल्यू पे एक वैल्यू जा रही है, ऑन टू का मतलब को डोमेन और रेंज दोनों बराबर होगी, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जितने बच्चे, ऐसे समझ सकते हो, घर से स्कूल पहुंचे क्लास के अंदर, या ट्रिप पे जा रहे हो, आप किसी ट्रिप पे गए, जितने बच्चे यहाँ से ट्रिप पे गए, एक वैल्यू रखने पर एक बच्चे ने एक सीट रिजर्व करवाई थी अपनी, जितने बच्चे पहुंचे वापस भी आएंगे, तो उसका इनवर्स हो गया। तो इनवर्स भी तो फंक्शन है। जो फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी, या सिंगल एलिमेंट वाई ऑफ बी। इनवर्स में तो फंक्शन आएगा कि बी टू ए जब चलेगा तो बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स पे एक वैल्यू जानी चाहिए। तो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू का मतलब पूरा का पूरा कोडोमेन सेट भर जाएगा, तभी तो इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। अगर कोडोमेन भरा ही नहीं, तो एवरी एलिमेंट वाली बात गड़बड़ हो जाएगी फंक्शन की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फंक्शन क्या था, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी तक पहुंचने चाहिए। समझ आ रहा है? इनवर्स फंक्शन जब बी टू ए जाएंगे, बी सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी एक पे जाने चाहिए। कंडीशन क्या क्या होगी, 1 1 होना चाहिए पहली बात तो। 1 1 का मतलब मैनी वन नहीं हो सकता। मैनी वन होता दो की वैल्यू एक पे जा रही होती, तो वापस इन्वर्स करता तो एक की वैल्यू दो पे जाएगी नहीं, फंक्शन की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ऑन टू इसलिए होना चाहिए क्योंकि एवरी एलिमेंट होना चाहिए, नहीं कि ए टू बी में बी वाला सेट भरना भी चाहिए। समझ आए? तो मैं वो एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब कभी दो फंक्शन अगर इन्वर्स होंगे, उनका जो ग्राफ अगर होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। y इज इक्वल टू log ऑफ x अगर है, ध्यान से देखते हैं, x क्या हो जाएगा डेफिनेशन से, a रेस्ट टू y हो जाएगा। जब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे ना, फंक्शन 1 1 ऑन टू है, जैसे हम रेंज निकालते थे, एक्स को वाई के डोज में, सुन लो मेरी बात, रेंज निकालते थे एक्स को वाई के डोज में करते थे, फिर वाई की वैल्यू देखते थे। जब कभी इनवर्स फंक्शन निकालना होगा, वाई एक्स के डोज में है, एक्स वाई के डोज में हमने कन्वर्ट किया, ये आया, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर वाई डाल दो,
जहां जहां पर वाई आ रहा है वहां पर एक्स डाल दो। ये वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट बार एक्स हो गया। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो गए। हल्का सा बताना चाहूंगा, ये जो ग्राफ हमने बनाया था, वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट बार एक्स का ग्राफ था, अगर ए 1 से बड़ा है तो। बोलो बेटे। लॉग के लिए तो ये ग्रेटर देन और लेस देन तो होता है। आ रहा बेटे, बता रहा। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है बेटा हमारे पास, ठीक है। वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स का ग्राफ ये बनेगा। आप लोग देख रहे हो ये वाली जो कर्व है हमारे पास, ये जो कर्व वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स मैंने बनाया, वो उसकी इमेज आ रही है वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट ओवर एक्स की। दोनों कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक है। समझ आया बच्चे? ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस ए का ग्राफ। log 1 0 होता है। समझ आ रहा है या नहीं? एक बढ़िया सी बात बताऊं इसमें, शानदार सी, दिल खुश करूं क्या? हाँ जी सर। और इसका डोमेन देख लेते हैं, फिर बताऊंगा बढ़िया सी बात। डोमेन क्या होगा इसका? ये पॉजिटिव आ सर रहा ए है। की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। अगर 1 से बड़ी है तो उसका ग्राफ बनाया मैंने अभी। ओके। log ऑफ एक्स टू द बेस ए में अगर बेस 1 से बड़ा है तो अभी हमने उसका ग्राफ बनाया बेटे। समझ आ रहा है? उसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? सारे रियल नंबर। पूरी पूरी भर गई ना बेटे वाई एक्सिस। बोलो बच्चे। ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये x1 है, ये y1 हो गया, ठीक है बेटे। ये x2 है, ये y2 हो गया। समझ में आया? बेस a 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? log ऑफ x2 टू द बेस a अगर 1 से बड़ा है तो x2 भी x1 से बड़ा हो जाएगा, प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 1। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में पढ़ा था हम लोगों ने। समझ आ रही है ये वाली बात? डोमेन समझ में आया? रेंज समझ में आई? थोड़ा सा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझ में आई? कुछ बातें और करेंगे, देखते हैं अभी। ये समझ में आ रहा है बेटे या नहीं? एक बड़ी सी बात बताना चाह रहा था मैं, देख लेते हैं। एक छोटी सी बात वैसे पूछता हूँ। log ऑफ एक्स टू द बेस a इज पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव का मतलब y इज पॉजिटिव ना। इसका मतलब है क्या? y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस a था ना। दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव का मतलब y इज पॉजिटिव। y पॉजिटिव का मतलब ये वाला ग्राफ। y पॉजिटिव का मतलब ये वाला ग्राफ। ये कब आ रहा है? तो x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड a भी तो 1 से बड़ा होना चाहिए। मजा आ रहा है सोच के या नहीं? log ऑफ एक्स टू द बेस a पॉजिटिव कब होगा? x भी 1 से बड़ा हो, a भी 1 से बड़ा हो। एक तरीका तो ये है, एक और बताऊंगा मैं अभी आपको। समझ में है? ग्राफिकली चीजें समझ में आ रही? log ऑफ एक्स टू द बेस a 1 से बड़ा कब होगा? log ऑफ एक्स टू द बेस a 0 से बड़ा कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? जब x भी 1 से बड़ा हो। देख रहे हैं बेटा या नहीं? और a टू द बेस a भी हमारा 1 से बड़ा हो। छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। log ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1। एक तरीका तो ये है। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा पहले यहाँ भी देख लेते हैं। log ऑफ एक्स टू द बेस a नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव मतलब ये वाला क्वेश्चन बेटे नेगेटिव आ रहा है ना ये कब आ रहा है? जो x की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 1 के बीच में, मतलब 1 के अराउंड दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। 1 के अराउंड दोनों का साइन सेम आ रहा है, दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव होगा। ये x और a का साइन 1 के अराउंड अपोजिट आएगा। एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है,
तो नेगेटिव हो गया। ये तब था जब टू द बेस ए हमारे पास 1 से बड़ा चल रहा है। ये तब था जब टू द बेस ए जो है हमारे पास 1 से बड़ा चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ए अगर हमारे पास 1 से छोटा हो, उसके लिए बताना चाहूंगा। पहले हम ए रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ देखते हैं, ठीक है बेटे। ध्यान से देखा जाए, ए रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ ये था हमारे पास। ए रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ था बेटे। मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक होंगे। यस और नो? बोलो बेटे। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी, ठीक है बेटे। मुझे log ऑफ एक्स टू द बेस ए का ग्राफ अगर बनाना हो तो क्या बनेगा हमारे पास? ठीक है कि नहीं? 1,0 हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चे। ये भी y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस ए का ग्राफ है। ये कब होगा? जब a जो है हमारे पास 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्यों बनाया मैंने ग्राफ? क्योंकि आपको ए रेस्ट पर एक्स का ग्राफ 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ सिखाया था मैंने। डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा था हमारे पास, नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा ये। एक दो बड़ी सी बातें बताऊंगा और चीजें समझ में आएंगी। और ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन अगर हैं तो ये सिमेट्रिक होगा अबाउट y इक्वल टू ए रेस्ट पर एक्स से ग्राफ सिमेट्रिक होगा। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में पढ़ोगे आप लोग, एफ ऑपरेटेड ऑन एफ इनवर्स एक्स आता है। जब मैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग सिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि y इक्वल टू एक्स के अराउंड ये सिमेट्रिक क्यों हो रहा है। ठीक है। डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? ये सारे का सारा भर जाएगा। बोलो बच्चों। डोमेन क्या आया? 0 टू इन्फिनिटी। आदित्य मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। चिंता मत कर, चीज लेवल चेंज होगा, बढ़ेगा लेवल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने ताकि आप लोगों को ओके। आराम से चीजें समझ में आए। अभी तक हो सकता है आपको लग रहा हो सर तो बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं। सिंपल सिंपल से y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, वाई इज अपॉन एक्स माइनस टू। वो चीजें समझ में आएंगी तो ग्राफ भी समझ में आएंगे ना राजेश। ग्राफ समझ में आएंगे तो मैं एक लेवल ऊपर आपसे बात कर पाऊंगा मैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखानी है, चिंता मत करो। फंक्शन चैप्टर बड़ा खतरनाक है, बहुत सारा पढ़ाना है आपको मैंने, ठीक है। कम से कम महीना लग जाता है पढ़ाते पढ़ाते। 1.5 घंटे के कम से 30 लेक्चर लगते हैं पढ़ाने के लिए, अगर फंक्शन डिटेल में पढ़ाया जाए 11 12 का तो। रेंज आएगी हमारे पास सारे रियल नंबर, ठीक है बच्चे। रेंज आएगी हमारे पास सारे रियल नंबर्स, ठीक है। एक बड़ी से मैं बताऊं, दोबारा आते हैं देखिएगा। अगर मेरे पास ए रेस्ट पावर एक्स था फंक्शन, इसका डोमेन देखते हैं और रेंज देखते हैं। इसका इनवर्स log ऑफ एक्स टू द बेस ए के बारे में बात करें जब ए 1 से बड़ा हो। अगर आपको ग्राफ याद है ए रेस्ट पावर एक्स का, इसका डोमेन सारे रियल नंबर थे। याद है ग्राफ ये बना था? तो रेंज 0 टू इन्फिनिटी थी। ये वाला फंक्शन ये ए हो गया, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ जा रहे थे। log ऑफ एक्स इसका इनवर्स है, देखो। log ऑफ एक्स के लिए ये डोमेन बन गया तो ये रेंज आ गई। बोलो बच्चे। log ऑफ एक्स का जब आपने ग्राफ देखा था, ये ग्राफ आ गया था हमारे पास, याद है कि नहीं? log ऑफ एक्स का जब आपने ग्राफ देखा था तो ये 0 टू इन्फिनिटी हमारा डोमेन था, तो रेंज हमारी ये थी। थोड़ा समझ समझ में आ रहा है? इनवर्स फंक्शन का ए टू बी, अगर आपका एफ फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन बी टू ए हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, ए रेस्ट पर एक्स का ग्राफ जब ए जो था हमारे पास। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बताऊंगा जो रहेगी पीछे गलती से। इसका ग्राफ याद है, ये बनता था हमारे पास।
इसका डोमेन, इसकी रेंज तब भी सेम होता था। बोलो बच्चे, इसका डोमेन तो सेम था ना हमारे पास, सारे रियल नंबर। रेंज भी वही थी हमारे पास, 0 to ∞। log ऑफ एक्स के लिए भी हमारे पास देखेंगे, ये डोमेन हो जाता था बेटे, ये रेंज हो जाती थी, याद है बेटे? ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, देखिएगा गलती से रहेगी थी। मैं ये कह रहा था, जब ये हमने कर लिया था, यहाँ देखते हैं, log ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। log ऑफ एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है? इस पोर्शन में आ रहा है ना बेटे, ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में log ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है ना बेटे, यस और नो? ये कब होगा? एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी, कब हो रहा है बेटे? एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, और ए भी तो हमारे पास 1 से छोटा, 0 से बड़ा रहा है। मैंने क्या बोला था, जब एक्स और ए 1 के अराउंड सेम सेम अगर साइन देते हैं, दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे हों, तो log ऑफ एक्स टू द बेस ए पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? ये इनइक्वालिटी में काम आते हैं ये चीजें। log ऑफ एक्स टू द बेस ए में ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? एक्स दोनों के दोनों 1 से छोटे हों, ये पहले हमने पढ़ा था, दोनों 1 से बड़े हों, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव कब होगा? यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी जा रही है, तो ए तो 1 से छोटा है। बात समझ आ रही है बेटे? log ऑफ एक्स टू द बेस ए नेगेटिव कब होगा? एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मगर बेस ए तो 1 से छोटा है। तो नेट मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, ये समझ में आया? नेट एक कंक्लूजन बता देता हूँ मैं, अभी तक जो हमने पढ़ा था। log ऑफ एक्स टू द बेस ए इज पॉजिटिव कब होगा? एक्स भी 1 से बड़ा होना चाहिए एंड ए भी 1 से बड़ा होना चाहिए, एक केस तो ये होगा, या एक्स इज लेस देन 1, ए इज लेस देन 1। log ऑफ एक्स टू द बेस ए नेगेटिव कब होगा? एक्स 1 से बड़ा हो मगर ए 1 से छोटा हो, और एक्स 1 से छोटा हो, ए 1 से बड़ा हो। समझ आया? यानी 1 के अराउंड एक्स और ए का साइन अगर सेम रहेगा, यानी दोनों के दोनों 1 से बड़े हों तो भी पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों 1 से छोटे हों तो भी पॉजिटिव रहेगा। दोनों के दोनों इनका साइन 1 के अराउंड अपोजिट आ रहा है, यानी कि एक तो 1 से बड़ा हो, एक 1 से छोटा हो, ये वाला छोटा हो और ये वाला बड़ा हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही बेटे? कोई बड़े से बातें करें तो अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको मजा भी आए क्लास का। कुछ गुड क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और तैयार हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी गुड क्वालिटी डोमेन रेंज की क्वेश्चंस करेंगे। अभी हल्का सा स्टार्ट करो, 4-5 प्रॉब्लम हो पाएंगे जितना टाइम हमारे पास है, फिर कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ 1/√x माइनस mod ऑफ x। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की प्रॉब्लम है ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? 1/√, के अंदर x माइनस mod ऑफ x का डोमेन निकालना है। आप करोगे मैम या मैं बताऊं? सर आंसर 5 है क्या? शाबाश। अच्छा, कभी कभी ना हम सर इक्वल आपकी आवाज नहीं आ रही। पाइए बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कभी कभी एक्स इक्वल टू 0 वाली जो बात है, मोड ऑफ एक्स में डिपेंड करता है हम कहाँ लेंगे। रूट का वाला एक्सप्रेशन अगर होगा तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है? कहाँ से डिपेंड करता है ये, ठीक है? तो मोड ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? +x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये मोड ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन होता है बेटे। माइनस मोड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? एक्स हमने ऐड कर दिया बेटे, एक्स इसमें ऐड करूंगा तो एक्स माइनस ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होता, अभी तो स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। अच्छा एक बात और बोलना चाहूंगा, ये समझ में आया? ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे सिर्फ इसका अगर ग्राफ बनाना होता, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स का, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता, वाई इज इक्वल टू एक्स और ये वाला। मैं कहना चाहता हूँ अगर मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होता, इसका ग्राफ कैसे बनता हमारे पास, वाई इज इक्वल टू टू एक्स और ये बनता। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि क्या कहना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, बराबर है, तो जीरो आ रहा है। वाई इज इक्वल टू जीरो, ये वाली लाइन होगी सारी। वाई इज इक्वल टू टू एक्स का ग्राफ वैसे देखा जाए तो ऐसे बनता है। अगर मुझे कैसा चाहिए जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स इतना बनेगा, ये और ये बन जाएगा ग्राफ। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको याद हो, क्लास क्लास में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, याद है? जब ऐसे एक्सप्रेशन का मुझे डोमेन निकालना हो, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। डिनोमिनेटर में मैंने कहा था जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ न्यूमरेटर में होता, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता, याद है? अब बेसिकली हमारे को क्या ध्यान देना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, हमारे को चाहिए कि एक्स माइनस में मोड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। मगर अगर मैं एक्स माइनस में मोड ऑफ एक्स को अगर देखता हूँ, ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो से बड़ा आ ही नहीं रहा, इक्वल टू जीरो आ रहा है, पॉजिटिव सर ये जीरो से बड़ा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मॉड एक्स तो कभी मतलब छोटा नहीं होगा ना एक्स से। मोड ऑफ एक्स कभी छोटा नहीं होगा एक्स से, यस सर। बराबर हो सकता है, क्योंकि अच्छा एक बात और, आपकी बात का जवाब मैं दे सकता हूँ, अभी दूं या बाद में दूं? इसकी अभी बात दे दो। एक्चुअली में क्या है, वाई इज इक्वल टू होता है क्या है, वाई इज इक्वल एक्स का ग्राफ याद है? मैं ट्रांसफॉर्मेशन की एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होता है ना, ये कहना चाहता है जो पॉजिटिव है वो तो ऊपर रहेगा रहेगा, जो नेगेटिव है उसको रिफ्लेक्ट कर दो, इस वाली लाइन को रिफ्लेक्ट कर दो। यस सर। ये कहना चाहता है जब जो पॉजिटिव होता है वैसे का वैसे रहेगा, तो ये ग्राफ नेगेटिव है ना, इसको आप रिफ्लेक्ट कर दो। हमेशा जो मोड ऑफ एक्स होगा बेसिकली, बात गलत नहीं थी इसकी, ठीक थी, हमेशा एक्स से बड़ा या बराबर रहेगा। पॉजिटिव के लिए बराबर आ जाएगा, जब एक्स नेगेटिव होगा तो ये वाली कर्व इससे बड़ी आ रही है। समझ आ रहा है? मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? जब एक्स पॉजिटिव है। अदरवाइज एक्स नेगेटिव अगर हो गया तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ तो ये था, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये था, ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। वैसे अगर मैं तो कहना सर चाह रहा आंसर 5 ठीक है ना? हूँ, हाँ भाई ठीक है, मैं वही लॉजिक बता रहा हूँ। ये जो ओके एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ जो मैं बता रहा था, ये बनेगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा या ऐसा तो जीरो होगा। हमें कैसा चाहिए? जीरो से बड़ा। वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी होने की चाहिए, वो तो एक्स की कोई वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगी नहीं, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जिससे ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास पॉजिटिव हो रूट में, ठीक है ना राजे? तो इसका मतलब जो उसका डोमेन है हमारे पास, वो फाइव सेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे को इसका डोमेन निकालने के लिए दिस शुड बी पॉजिटिव। मगर अगर मैं एक्स मास मोड ऑफ एक्स को देखता हूँ तो ये आया था हमारे पास, ये तो जीरो आएगा या टू एक्स होगा। टू एक्स का मतलब जब एक्स नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव हो गया तो टू एक्स भी तो नेगेटिव हो गया ना, कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर अगर किसी फंक्शन का डोमेन फाई है तो क्या जरूरी है कि उसका हमेशा जो रेंज है वो भी फाई आएगी? फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा बेटे, यस सर। इनपुट नहीं दे रहा, तो आउटपुट कहाँ से देगा? ओके सर। ये इनके अंदर कैलकुलेटर के अंदर आपने बटन नहीं दबाया तो आंसर कहाँ से आएगा? यस सर। कैलकुलेटर मशीन है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स।
करोगे प्लीज, थोड़ा बेटर लग रहा है क्वेश्चन, थोड़े अच्छे से हो रहे हैं, थोड़े से पहले से धीरे धीरे बढ़ेंगे, चिंता ना करिए। है बेटे, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो नॉट इनटू, शाबाश, वेरी गुड। बताओ ये समझ में आ गया? बोलो बोलो। आ गया सर। इस प्लस एक्स, if x is greater than equal to 0, minus of x if x is less than 0, x plus mod of x अगर मैं करूंगा, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा अगर x 0 से बड़ा या बराबर है, 0 हो जाएगा अगर x नेगेटिव है। तो मेन निकालने के लिए x प्लस mod of x, दिस एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है? इसके लिए बेसिकली अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, उसका ग्राफ ये बनेगा, ये और ये, समझ आ रहा है? उसका डोमेन हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे को डेनोमिनेटर में है, डेनोमिनेटर वाली क्वांटिटी इक्वल टू जीरो पे नहीं होनी चाहिए। उसका डोमेन हो जाएगा पॉजिटिव के लिए। समझ में आया बेटे? सर ये ग्राफिकली भी आ गया, मॉड एक्स का ग्राफ बना के और माइनस एक्स का ग्राफ बना के। जैसे समझ में आया आपको, ठीक है ना राजेश? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड, ग्राफ बना के कर लो, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू जेड। सर हाँ जी, हमारे पास क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आपको मैंने क्या सिखाया था कि एफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स तो इसके बराबर आता है। प्रैक्टिकली देखा जाए ये है क्या, ये तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ही तो हो गया। और आपको मालूम है कि अगर एक्स हमारे पास इंटीजर नहीं है, एक्स जो होगा वो इससे बड़ा होगा। यस और नो? और जो छोटा होगा, ठीक है। यानी कि एक्स अगर इंटीजर नहीं है, एक्स माइनस में जिंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस शुड बी पॉजिटिव ना। कब होगा? तो मेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर पे तो जीरो आ जाएगा ना बेटा आदित्य, इंटीजर पे तो जीरो आ जाएगा ना बच्चे। जब इंटीजर नहीं होगा तभी ये पॉजिटिव होगा हमारे पास। समझ में आया? अच्छा हाँ सर, मैंने इसे इक्वल टू जीरो ले लिया, सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कैसे सीखेंगे। ठीक है राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अपॉन में एक्स प्लस जिंट ऑफ एक्स। छोटे छोटे क्वेश्चन करवा लो, धीरे 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 लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सोचने आ जाए। एक्स प्लस जिंट ऑफ एक्स, तो मेन निकालना बेटे। जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि दिस शुड बी पॉजिटिव। समझ में आया? ये तब अगर एक्स पॉजिटिव अगर है, जिंट ऑफ एक्स जीरो टू पॉजिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटी। एक्स पॉजिटिव है, जिंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया, तो एक्स प्लस जिंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्स अगर जीरो हुआ, जिंट ऑफ एक्स जीरो होगा, तो एक्स प्लस जिंट ऑफ एक्स तो जीरो हो जाएगा, जो भी हमारे को नहीं चाहिए। तू पास। एक्स अगर नेगेटिव हुआ, जिंट ऑफ एक्स भी तो नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में एक्स प्लस जिंट ऑफ एक्स भी तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी हमारे को नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है? एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर 0.1 भी हुआ, अगर 0.1 भी हुआ, ये जीरो हो गया, तो पूरा तो 0.1 हो जाएगा ना बेटे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो डोमेन हो जाएगा हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी।
अच्छा अगर मेरे पास होता रूट के अंदर जेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 5 टाइम्स जेंट ऑफ एक्स प्लस 6, डोमेन निकालना है। सर इस पूरी टर्म को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रख देंगे सबसे पहले तो। अब मजा आ रहा है क्यों, ये सब क्यों करवाया था मैंने? फर्स्ट क्लास में याद है क्वेश्चन दिए थे मैंने x-2 वाले, यस सर। इसलिए दिए थे। यस सर। इसलिए दिए थे, समझ में आया मैंने क्यों दिए थे? कि रूट के अंदर न्यूमरेटर में अगर आएगा तो जो भी एक्सप्रेशन आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज आनी चाहिए, समझ आया? दूसरे के दो देखते 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 सर इसके देखते आगे नहीं आ रहा, मतलब जेंट में क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करूं? अभी देखते हैं, देखो अभी देखो, ये आ जाएगा हमारे पास। रोज और फोटो ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कर सकते हैं सर? टी मान ले, जेंट ऑफ अच्छा एक्स ऐसा हाँ। फंक्शन जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। ठीक है ठीक है। टी मान लेना, जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास? लेस देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ग्राफ से करना चाहो ग्राफ से कर लो। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है? एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल 2 to 3। ये क्या आ गया? मास इनफिनिटी से लेकर के 2 तक आ गया था। ये 3 आपने क्या बोला था? गलत बोला था ना आपने? मैंने इसका उल्टा बोला एग्जांपल था, करना है उल्टा। कोई उल्टा हो वो कब होता? बेबी गर्ल में हो आइडिया समझ में अच्छा था बशरी, ठीक है कि नहीं? सर अच्छा तो क्या है इसका आपने आंसर आपने क्या पता क्या है बोला? एट एंड? मैंने बोल आंसर आ जाएगा ऑल डोमेन आ जाएगा ये वाला। अच्छा ठीक है, और रेंज क्या आएगी सर इसकी, एक बार वो भी बता दो। रेंज बताओ। 0 to infinity, स्क्वायर रूट फंक्शन है रूट ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है। ओके सर। ठीक है, वहां से देखेंगे। समझ में आया? बोलो बच्चों, एक और करते हैं क्वेश्चन फटाफट से, टाइम होने वाला है। ये हो गया, ये क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस में ग्रेटर से निजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर रूट। डोमेन निकाला था ना, रेंज नहीं निकाली थी। बता दो फटाफट से, बच्चे आ जाएंगे नेक्स्ट मेरे वाले। हाँ जी बेटे। सर 5 होगा क्या बेटा आंसर? 3 आ जाएगा ना, नहीं सर 3.3 भी लेते हैं तो वैल्यू तो 3 आ जाएगी ना। तो इसलिए नहीं नहीं, 2 से छोटा कब आएगा? नहीं जेड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एक मिनट हो जाओ, लेस देन 3 आएगा ना, लेस देन 3 हो जाएगा ना ये। यहाँ करोगे सर जो क्वेश्चन आपने दिया था उसका टू 5 पॉइंट आ रहा नाइन है नाइन क्या नाइन नाइन पे आंसर करोगे, रेंज? एक मिनट बेटा, 2.9999 पे करोगे तो 2 आ जाएगा। एक्स शुड बी लेस देन 3, एक्स शुड बी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सबके लिए आ रहा है फिर ये, सॉरी, ये सब पूरा आ जाएगा नहीं तो। यस और नो? दिस शुड बी लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब क्या आएगा हमारे पास? दिस शुड बी लेस देन 3। 2.999 इंटू एक्स इक्वल टू 2 कब होता है बेटे? यहाँ तक आता ना हमारे पास। समझ आ रहा है? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सारा रियल नंबर आ जाएगा वो।
इसके डोमेन सारे रियल नंबर आ जाएगा। समझ में आया बेटा, ये नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका जो डोमेन होगा, अच्छा किया, जल्दबाजी में क्लास खत्म होने के चक्कर में जल्दबाजी में ऐसा हो गया। ठीक है बेटे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, माइनस टू से डी नहीं होगा। क्या बेटे? मतलब माइनस ना ना ना, रियल नंबर आएगा, क्योंकि 2 भी तो हो सकता है ना। रूट अगर डेनोमिनेटर में होता तो बात अलग आती। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे देता तो लेसन 2 होता, फिर आपके काम हो जाता आराम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जो आप बात कर रहे हो? इसी क्वेश्चन को अगर मैं 1 अपॉन समथिंग करके दे दूं तो ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा उस केस में। सोचे एक बार फटाफट से सोच लें। उस केस में अगर मेरे पास क्वेश्चन में समझ आ रहा है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दूं मैं 1 अपॉन समथिंग, ठीक है, उस केस में जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है दैट शुड बी ग्रेटर टू 0 होता है उस केस में। हाँ या ना? बोलो बच्चे। तो लेसन 2 आता, उस केस में आप क्या करते? दिस शुड बी x शुड बी लेसन 2, मोड ऑफ x इंट ऑफ x अगर लेसन 2 है तो x शुड बी लेसन 2, 1.99 भी होगा। और इसका मतलब क्या है, x शुड बी, अगर ग्रेटर देन 3 आता तो हमारे पास होता x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास बनती बात माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, अगर डेनोमिनेटर में होता। ढंग से लिखवा दो इस क्वेश्चन को, ढंग से कर लें इस क्वेश्चन को एक बार या सर आ गया समझ। ठीक है बेटे। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग 1 अपॉन समथिंग कर लेते तो हमारे पास क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 का साइन आता। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दिस शुड बी लेस देन होता हमारे पास उस केस में। जिंट ऑफ x लेसन 2 का मतलब आता है हमारे पास x शुड बी लेसन 2। जिंट ऑफ x ग्रेटर देन 3 का मतलब आया था जिंट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कि ये कि ऐसा फंक्शन है जब भी मूव बोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। ग्रेटर देन 3 का मतलब कम से कम वैल्यू ये 4 बोलेगा। और ये कब बोलेगा, जब x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी या बराबर आ जाएगी। बात समझ में आई? उस केस में 2 पॉसिबल वेज होंगे हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला। अगर 1 अपॉन समथिंग होगा, अगर न्यूमरेटर में अगर आ गया आप ये सिर्फ तो आर आ जाएगा। तो आपने अभी ऐसा रेंज और उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, रेंज नहीं। इसकी रेंज निकालते हैं। सर फाइ आएगी क्योंकि डोमेन ही फाइ है। क्यों भाई साहब? 14 का डोमेन इसका आर माइनस जेड है। अच्छा हाँ। इंटीजर पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, बोलो बच्चों। 0 पॉजिटिव कर रही होगी, पॉजिटिव एक्सप्रेशन था हमारे पास, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा ये। समझ में आया? तो रेंज हो जाएगी हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी। समझ आया बेटे? थोड़ा सा मजा आया? नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी गुड क्वालिटी वाली प्रॉब्लम्स करेंगे तो मजा आएगा। तो मेरी जो वीडियोस हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस वाली, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस वाली, वो जरूर देख के आइएगा, ताकि लॉग वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।